आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में हमें कई मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिहेवियरल एंड इमोशनल इश्यूज। अगर हम पिछले 10 साल से आज के टाइम को कंपेयर करें तो आज लोगों को इन सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी पड़ रही है। सो अगर आप साइकोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू करियर टॉक सीरीज बाय माँ फाउंडेशन। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे करियर इन साइकोलॉजी की। नेचर ऑफ वर्क। साइकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ माइंड एंड ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी में आप ह्यूमन बिहेवियर की डाइवर्सिटी को पढ़ते हैं। यहाँ आप डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स की स्टडी भी सीख सकते हैं और उसके एडवांटेजेस और चैलेंजेस को भी समझ सकते हैं। साइकोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा हमें ये समझने में हेल्प करता है कि कोई भी व्यक्ति स्ट्रेसफुल सिचुएशन में किस तरह बिहेव करता है, क्यों करता है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये सब हमें साइकोलॉजी पढ़कर ही पता चल सकता है। जितने अच्छे से हम किसी पर्सन की मेंटल कंडीशन को समझ लेंगे उतने ही अच्छे से हम उनको हेल्प कर पाएंगे और उनका ट्रांसफॉर्मेशन भी कर पाएंगे। साइकोलॉजिस्ट कैसे बनते हैं? इस कोर्स को करने के लिए क्लास 10+2 करना होगा इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। कई कॉलेजेस एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं और कई कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो मेरिट बेसिस पर एडमिशन देते हैं। आप बीए साइकोलॉजी या फिर बीएससी साइकोलॉजी कर सकते हैं। ये दोनों ही कोर्स 3 इयर्स के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं। इनमें फर्क बस इतना है कि बीए इन साइकोलॉजी लिबरल आर्ट्स पर फोकस करता है और साइकोलॉजी के फिलोसॉफिकल अप्रोच को फॉलो करता है, जबकि बीएससी इन साइकोलॉजी फिजियोलॉजिकल ऑर्डर पर फोकस करता है। ग्रेजुएशन के बाद आप अपने इंटरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, लाइक क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी एंड न्यूरो साइकोलॉजी। व्हाट टू लर्न। साइकोलॉजी में जो सब्जेक्ट्स सिखाए जाते हैं वो है साइकोलॉजिकल रिसर्च और उनके स्टैटिस्टिकल मेथड्स और डिसऑर्डर्स के बारे में, सोशल फिजियोलॉजी, काउंसलिंग एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। साइकोलॉजी को लेकर कई मिथ्स भी हैं। इफ यू स्टडी साइकोलॉजी यू कैन रीड माइंड, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली साइकोलॉजी में साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके और लोगों का ऑब्जर्वेशन करके और इंटरव्यूज लेकर उनको समझाने का तरीका सिखाया जाता है। साइकोलॉजी इज नॉट अ साइंस, ऐसा हम बहुत कॉमनली सुनते हैं, जबकि साइकोलॉजी में सूडो साइंस का बहुत बड़ा रोल है, जहां ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए साइंटिफिक अप्रोच को यूज किया जाता है। स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, बिकमिंग अ साइकियाट्रिस्ट आर द सेम थिंग। एक्चुअली साइकोलॉजी में थेरेपी, टेस्ट और काउंसलिंग को यूज करके क्लाइंट के थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर को समझकर आगे ट्रीटमेंट किया जाता है, जबकि साइकियाट्रिस्ट मेनली केमिकल इम्बैलेंस की वजह से हुई मानसिक बीमारी का इलाज करते हैं और इसके लिए दवाई भी प्रिस्क्राइब करते हैं। नीडेड स्किल्स। साइकोलॉजी में डिग्री के साथ साथ कई स्किल्स की भी जरूरत पड़ती है। नंबर 1, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है आप किसी का इनसाइटफुल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, उनके बिहेवियर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके बीच कनेक्शंस बना सकते हैं। आप क्रिटिकल थिंकिंग से किसी भी न्यू इन्फॉर्मेशन को क्विकली और एफिशिएंटली भी प्रोसेस कर सकते हैं। नंबर 2, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। वैसे तो किसी भी प्रोफेशन में कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट इन साइकोलॉजी इन स्किल्स को आपको और ज्यादा एलिवेट करना पड़ेगा ताकि आप क्लाइंट की नीड को समझ सके और उनके प्रॉब्लम्स का इफेक्टिव इंटरवेंशन कर सके। यहाँ आपको लोगों को सुनना होगा और उनके अकॉर्डिंग ही उनको समझाना होगा। नंबर 3, ऑब्जर्वेशन स्किल्स। साइकोलॉजी में एटीट्यूड और बिहेवियर की स्टडी की जाती है। लोगों के फेस एक्सप्रेशंस, बॉडी पोजीशंस, एक्शंस से क्लाइंट को समझाने में केपेबल होने के लिए आप में ऑब्जर्वेशन स्किल्स होना बहुत जरूरी है। नंबर 4, पेशेंस। सारे क्लाइंट्स एक ही स्पीड से रिकवर नहीं होते, कुछ क्लाइंट्स को रिकवर होने में टाइम लग सकता है और अगर आप में पेशेंस और राइट फ्रेम ऑफ माइंड नहीं होगा तो आप उन्हें हेल्प नहीं कर पाएंगे। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही साइकोलॉजी के करियर के कई फायदे हैं तो कई नुकसान भी हैं। नंबर 1, इट ऑफर्स ग्रेट जॉब सेटिस्फैक्शन। साइकोलॉजी करके आप लोगों को उनकी लाइफ और रिलेशनशिप्स को रिफ्लेक्ट करने का चांस देंगे। उसी के साथ उनकी लाइफ से एंजाइटी, सैडनेस, एंगर या पेन खत्म करने में उनकी हेल्प करेंगे। नंबर 2, रेंज ऑफ वर्क एनवायरनमेंट। साइकोलॉजी स्टडी करने के बाद आपको हॉस्पिटल्स,
केयर सेंटर्स, प्राइवेट प्रैक्टिसेस, स्कूल्स, मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स जैसे डिफरेंट प्लेसेस पर काम मिल सकता है। नंबर 3, यू विल मीट अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल। जब हम साइकोलॉजी के फील्ड में काम करना शुरू करते हैं तब हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हम हर एज ग्रुप के लोगों के साथ काम कर सकें, जैसे कि चिल्ड्रन, एडल्ट्स, मैरिड कपल्स और फैमिलीज। तो अब बात करते हैं कॉन्स की। नंबर 1, इट कैन बी इमोशनली डिमांडिंग। साइकोलॉजी में लोगों को काउंसिल करते वक्त उनके जो इमोशंस हैं, जैसे कि एंजाइटी, स्ट्रेस, सब बाहर आते हैं। ऐसे में प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हम उनके इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें और अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल इमोशंस को अलग रखें। नंबर 2, सेटिंग अप योर ओन प्रैक्टिस इज चैलेंजिंग। रूरल एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज में अब भी साइकोलॉजी से रिलेटेड अवेयरनेस की कमी है। इसीलिए अगर साइकोलॉजिस्ट के तौर पर आप अपना क्लिनिक खोलना भी चाहे तो आपको क्लाइंट ढूंढने में मुश्किल हो सकती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो हम साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, सोशल वर्कर, काउंसलर, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, टीचर, रिसर्च के पोस्ट पर काम कर सकते हैं। अब आप इस सेक्टर के मेजर प्लेयर्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए पूरी वीडियो को सम अप करते हैं। साइकोलॉजी लोगों को मेजरली हेल्प करती है क्योंकि वो लोगों को उनके एक्शंस का रीजन बताती है। ये लोगों को उनके डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट और बिहेवियर को इम्प्रूव करने में उनकी हेल्प करती है। साइकोलॉजी सीखने से हम लोगों को उनका करियर सक्सेसफुल बनाने में, उनके रिलेशनशिप्स को बेटर करने में और उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी को दूर करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन साइकोलॉजी, visit our website, link of which is given in description, and do check our channel for more of such videos. Thank you.